यहाँ से बंदे हमारे गए, वहाँ उनकी खुद की प्रदीप की गाड़ी आगे लगाई है। 6 बंदे उन्हें बिठा के किराए से आगे टपा के 4 तो फारिग कर आए और 2 वापसी बिठा के लाए, जो प्रकाश नैन के घर तो आगे गाड़ी रोकी है। तो ये जो प्रदीप नैन है, एक योजना इसका क्या नाम था, इसका सुधीरा थोड़ा मेंडिस, उन दोनों जो साथ में आए पुलिस के 1 किले का फैसला है। आगे उनकी गाड़ी है, पीछे पुलिस की है, गिराए से वापसी छोड़ गए। तो पुलिस ने जो ना उन दोनों को बिठा के और वहीं सार बिठा रोक रखे, कहाँ रोक रखे। लेकिन असली मेन जो इस प्रदीप का साड़ा है, जो मेन गोली मारने में वही है, तो वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। एक बल्लू ठक्कर का लड़का, वो अभी तक उनका उनकी तो टपाया है पुलिस का इसमें 100% हाथ है। हमारे इस मर्डर केस में पुलिस प्रशासन का, बरवाड़ा पुलिस का पूरा 100% हाथ है और बिल्कुल खुला इसका बहिष्कार करेंगे। और आधा पौना घंटा मैं कह दिया था आप रुको, नहीं पर पुलिस प्रशासन वापस जाओ। क्या रंजिश हम क्या अपना कर रंजिश कोई रंजिश नहीं है हमारी, रंजिश यही थी आपसी। वो जब भी काम में मर्जी वो जगह जगह कांड करते हैं, हर जगह कांड करते हैं। उनके बारे में यहाँ कोई जिक्र कर दिया हो, भैया काम ना करो, बस यही है भाई जो काम बढ़ने वाला इस एरिया में गुंडागर्दी नहीं होगी। इस मेरी तरफ उस साइड में करो कितना करो, तो पीछे भी बहुत इनकी गुंडागर्दी करा। मृतक की उम्र लगभग क्या है? हाँ जी, मृतक की 27 साल और शादीशुदा है? हाँ जी, शादी अभी बताया 5-6 महीने पहले। हाँ, 5-6 महीने पहले शादी। पाल जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं तो ये कह रहा था कि यहाँ आके रिपोर्ट ली जो यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों ने। आइए, ये लड़का, अभी एक लड़का आज आ गया, इन्होंने बताया कि भाई मर्डर उन्होंने क्यों किया, क्या कसूर था। तो इन्होंने बताया कोई कसूर नहीं था लड़के का, केवल इतना बर कसूर है कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष करता था वो लड़का। इसलिए वो जो बदमाश टाइप के लड़के थे, वो गांव में बदमाशियां करते रहते थे। कोई उनको टाकलने वाला, पूछने वाला, कहने वाला, विरोध करने वाला नहीं था। इस लड़के ने विरोध किया है और जैसा सुनने में आया है कि वो क्या बोलते हैं, बुलेट पटाखे जो भी है चला रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। तो इस लड़के ने कहा कि भाई आप ये गलत काम क्यों कर रहे हैं। तो इस गलती की ही सजा उसको दी गई है, यानी जुल्म करने वालों का विरोध करने पर मारा गया है। तो किसी जात बिरादरी हल्का मजहब का क्यों ना हो, जुल्मी होता है और वो जुल्मी लगातार जुल्म करते रहे हैं। पीछे भी उनका रिकॉर्ड क्रिमिनल रहा है और ऐसे क्रिमिनल लोगों के खिलाफ यदि किसी ने हिम्मत दिखाई, साथ दिखाया, तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो आज इस गमगीन माहौल में पूरा गांव ये चाहता है कि इन जुल्मियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अभी जाम जो लगा रहे थे कुछ लोग, हमने वहाँ समझा बुझा के कहा कि आप आंदोलन को सही तरीके से चलने दें, हम सजा भी दिलवाएंगे लेकिन तरीके से दिलवाएंगे। और वो 4 बजे तक हमने वहाँ, मैंने जाके आया हूँ मैं वहाँ चौक पे, और वहाँ ये कहा कि 4 बजे तक का हम शासन को अल्टीमेटम दे चुके हैं। 4 बजे तक जितने भी वे 4-5 बदमाश हैं उन सभी को पकड़ लिया जाए। और उन्होंने 2 की तसल्ली भी करवाई है, 2 की तसल्ली है, लेकिन 4-5 जो है वो सारे के सारे जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, 4 बजे तक का समय दे दिया गया। 4 बजे के बाद हम दोबारा रणनीति बनाएंगे कि हमें वो लाश किनारे पर रख के डीप फ्रीज करके और वहाँ धरने पे बैठ के और प्रदर्शन वगैरह करके शासन प्रशासन को। ग्रामीण तो ये भी कह रहे हैं कि पिछले दिनों हुए मतदान के दौरान कुछ इसके ऊपर प्रेशर बनाया गया था, उसके हिसाब से इसने वोट नहीं डाले, इस वजह से भी कोई रंजिश निकाली, ऐसा भी कुछ है? सुनने में आया है, मैंने भी सुना है गांव के लोगों से कि ये भी रहा है कि पीछे जो इलेक्शन के दौरान वो विरोधी लोग जो रहे हैं, मर्डर करने वाले लोगों ने, बदमाश टाइप के लोगों ने इस लड़के को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कहा और इन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपने हिसाब से वोट दिया था। तो इस बात की वो रंजिश पाल रहे थे कि हमारे खिलाफ बोलने वाला कौन है, ऐसा कौन है जो हमारे खिलाफ चल सकता है। ये लड़का उनका विरोध कर रहा था, गलत कामों का, गलत नीतियों का, गलत काम और मतदान पे भी, ऐसा भी सुनने में। मतलब अभी 4 बजे तक का अल्टीमेटम आपने प्रशासन को दे दिया, 4 बजे के बाद जो भी रणनीति रहेगी वो आप करोगे? जी, 4 बजे तक वो सभी को पकड़ लेते हैं तो हम इसको स्थगित कर देंगे कि क्योंकि जितने भी दोषी हैं उनके पूर्व कानून कार्रवाई होगी। फिर तो अगर 4 में 4 है, 5 है, जितने भी हैं, वो यदि नहीं पकड़े तो हम 4 बजे के बाद लाश को किनारे पर रख के और डीप फ्रीज करके और एक जगह धरना देके और प्रदर्शन करते हुए, लाइनों में चलते हुए प्रदर्शन भी करेंगे आगे की। और भी शासन जो भी रणनीति रहेगी वो आप बनाओ। जी, 4 बजे के बाद। प्रदीप जी, जहाँ एक और कुछ दिनों बाद पूरा देश दिवाली मनाएगा, आज एक घर का चिराग एक दिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है पत्रकार जी आपकी, क्योंकि घर का चिराग था वो, जो एक बहन का भाई था, वो एक माँ का लाल था, एक बाप का बेटा था वो।
उसको आज इतनी बेरहमी से जो दरिंदों ने जालसाज के समेत मतलब आके और बिल्कुल इस ढंग से जो मर्डर किया है उसको मारा गया है, बड़ा ही निंदनीय है। सारे गांव में मतलब माहौल है और सारे के सारे युवा महिलाएं बुजुर्ग सारे के सारे दुखी हैं और वो प्रशासन अधिकारी अभी तक कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। गांव का सबसे बड़ा बात यह है कि आरोप यह है कि 1 किले तक उनकी बड़ी गाड़ी थी, वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको गिरफ्तार नहीं किया और उनको जाने का काम किया। तो ये बड़ा एक दुखी करने वाला एक सवाल है। और यहाँ का SHO, यहाँ का DSP वो ये बोल रहा है कि हम गिरफ्तार करेंगे, वो गिरफ्तार नहीं। आप जाके वर्जन देखिए, महिलाओं का हाल देखिए क्या होता है। एक बात ये सुनने में आई है कि यहाँ का जो 112 नंबर पे कॉल किया लोगों ने, तो 1 घंटे के बाद वो गाड़ी आई है। मतलब ये भी कितनी बड़ी लापरवाही और अनदेखी है कि ये सुनने में आया कि 112 नंबर तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में आ जाती है, 8 मिनट का टाइम है चलो, लेकिन यहाँ तो 1 घंटे के बाद आई है। इन लोगों ने बताया है, ये रिपोर्ट दी है यहाँ के लोगों ने कि 1 घंटा लग गया 112 नंबर गाड़ी आने में भी। इतनी